हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 1 से 2 नवंबर 2023 के मध्य हुए करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ देखते हैं। यूपी कैबिनेट द्वारा 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इनमें मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 4, 50 और धारा 52 तथा इसकी अनुसूची 5 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है, उत्तराखंड की सीमा पर, और इसके पड़ोसी जिले हैं बिजनौर, अमरोहा, संभल, रामपुर, और उत्तराखंड इसका पड़ोसी राज्य है। दूसरा जिला है गोंडा। गोंडा की सीमा लगती है बहराइच से, बाराबंकी से, फैजाबाद से, बस्ती से, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती से। और तीसरा जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर की सीमा लगती है इलाहाबाद से, संत रविदास नगर से, वाराणसी से, चंदौली से, सोनभद्र से और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से। अगली न्यूज देखते हैं, उससे पहले हम इस प्रश्न पर नजर डालते हैं। निम्न में से कौन सा जिला अपने मंडल से सुमेलित नहीं है? जिले के नाम दिए गए हैं गोंडा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, और मंडलों के नाम दिए गए हैं देवीपाटन, मिर्जापुर और रामपुर। आपको बताना है कि कौन सा जिला अपने मंडल से सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद, रामपुर। मुरादाबाद स्वयं में एक मंडल है और इसके अंतर्गत रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और बिजनौर जिले आते हैं। अगली न्यूज देखते हैं हम। यूपी कैबिनेट ने मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा मिर्जापुर और सोनभद्र में जनजातीय संग्रहालय जो स्थापित होंगे उसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं हम। इन संग्रहालयों में थारू, बुक्सा, गोंड, खरवा, सहरिया, बैगा, पटारी, चेरो और कोल सहित 15 जनजातियां शामिल होंगी। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं अब। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या है 11,34,273। ये कुल जनसंख्या का 0.6% हिस्सा है। 2003 तक उत्तर प्रदेश से केवल 2 जनजातियां सूचीबद्ध थीं, बुक्सा और थारू, जिन्हें 1967 में सूचीबद्ध किया गया था, और वर्तमान में इनकी सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या 12 हो चुकी है। सर्वाधिक जनजातियां जो है वो सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं और सबसे कम बागपत में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। यह जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है और इस जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की अन्य जनजातियां हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी है थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, और ऑप्शन सी है थारू जनजातीय संग्रहालय सोनभद्र में स्थित है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि थारू जनजातीय संग्रहालय सोनभद्र में नहीं स्थित है बल्कि बलरामपुर में है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों में यूपी की प्रियंका गोस्वामी का नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक 1 घंटे 36 मिनट और 35 सेकंड में पूरी कर इन खेलों में रिकॉर्ड स्थापित किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जा रहा है और इसका शुभंकर जो आपको याद रखना है वो मोगा है। यह भारतीय बाइसन को दर्शाता है और दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, लचीलापन और चुनौतियों पर काबू पाने के गुणों का प्रतीक है। नेशनल गेम गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। ये 37वां एडिशन है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पर्यटकों के लिए बुकिंग शुरू की गई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत जिले में है, और पीलीभीत को हम मैप पर अगर देखें तो ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसके पूर्व में है लखीमपुर खीरी, दक्षिण में है शाहजहांपुर और इसके पश्चिम में है बरेली।
यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और गोमती नदी इसी रिजर्व में अपने उद्गम स्थल का निर्माण करती है, यानी गोमती नदी यहीं से शुरू होती है, इसी टाइगर रिजर्व से। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास के जो टाइगर क्षेत्र हैं, इनमें किशनपुर दुधवा का पार्ट है, लग्गा बग्गा यूपी में ही है, शुक्ला फांटा नेपाल में है और नांदौर उत्तराखंड में है, जो इसके आसपास के टाइगर क्षेत्र हैं। टाइगर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं हम। टाइगर संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। इनमें दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच क्षेत्र में है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था और इसमें दुधवा नेशनल पार्क एवं 2 अन्य पड़ोसी अभयारण्य शामिल हैं, किशनपुर और कतरनिया घाट। ये दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। अगला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत में है। 2014 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का ही हिस्सा है और बफर क्षेत्र है। 2012 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। और सबसे नया टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट और बांदा जिले में इसका क्षेत्र विस्तार है। और 2022-23 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली थी। प्रदेश का 53वां टाइगर रिजर्व है। और राष्ट्रीय बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं। अगली न्यूज देखने से पहले इस पर क्वेश्चन देखते हैं। सहारनपुर अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, चित्रकूट रानीपुर टाइगर रिजर्व और लखीमपुर खीरी दुधवा टाइगर रिजर्व, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। पिछली स्लाइड में हम देख चुके थे कि रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है और दुधवा लखीमपुर खीरी में है, और सहारनपुर में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व नहीं है बल्कि ये बिजनौर में है। देखते हैं बिजनौर में है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं और इसमें पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों में से हमने एक प्रश्न लिया है, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिए हैं दलदल हिरण, बाघ, जंगली भैंस और डी है लाल पांडा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। वीडियो के अंत में हम वीडियो एंड करें उससे पहले रिवीजन टेस्ट आपके लिए दिया जा रहा है। इसके आंसर्स जो है अगली वीडियो में आएंगे, तब तक आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए और रिवीजन कीजिए। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था। दूसरा है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और बगहर झील, देवा शरीफ आदि किस जिले से संबंधित हैं। और लास्ट क्वेश्चन है मिलेट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। Thank you for watching. Please subscribe the channel and also like the video. Thank you.